Quantum entanglement speed is measured for the first time and it is too fast to comprehend. क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में सब कुछ इतना तेजी से होता है ना कि अगर इन्हें देखने बैठो तो दिमाग घूम जाती है। पहले जो चीज पल भर में होती मानी जाती थी, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट, अब उन्हें सेकंड के सोते सोते हिस्सों में नापने की कोशिश हो रही है। ऐसा समझ लो जैसे किसी पल को फ्रीज कर दिया गया हो और उनमें छुपे हुए सोते सोते राजों को टटोलने की कोशिश हो रही हो। चीन के कुछ वैज्ञानिक और उनके साथ प्रोफेसर जियोसिम वर्कडर्फर और उनके थियोरिटिकल फिजिसिस्ट मिलकर इन पल भर की घटनाओं को नाप रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर क्वांटम एंटेंगलमेंट होता कैसे है। ये लोग इस बात पर नहीं अटके कि एंटेंगलमेंट होता है भी या नहीं, पर वो ये जानना चाहते थे कि ये शुरू कैसे होता है। आखिर दो पार्टिकल्स मिलकर क्वांटम एंटेंगलमेंट के रिश्ते में कैसे बंध जाते हैं। ऐसा क्या जादू है कि दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, वो भी बिना किसी बातचीत के। एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से ये लोग अब ऐसे प्रोसेस में झांकने में कामयाब हो गए हैं जो ऑटो सेकेंड टाइम स्केल्स पर होते हैं, यानी एक सेकेंड का इतना छोटा हिस्सा कि मानो सेकेंड को अरबों खरबों टुकड़ों में काट दिया हो। इतना छोटा टाइम, मानो अपने आंखें झपकाई और प्रोसेस खत्म। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट समझने से पहले ये जान लो कि क्वांटम फिजिक्स खुद ही एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया है जहाँ हर चीज रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल उल्टी होती है। अब बात आती है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, तो ये और भी ज्यादा दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है। मान लो कि दो पार्टिकल्स है और ये दोनों पार्टिकल्स दो ऐसे दोस्तों की तरह है जो ऐसे जुड़े हुए रहते हैं कि एक का हाल जान लो तो दूसरे का हाल बिना पूछे ही पता चल जाएगा, चाहे वो कितने भी दूर हो। समझ लो आपके पास दो जादुई सिक्के हैं जो हमेशा एक ही साइड पर गिरते हैं। एक को उछालो तो दूसरा चाहे चांद पर भी हो, हमेशा एक ही रिजल्ट निकलेगा। जैसे मानो दोनों ने पहले ही मिलकर फैसला कर लिया हो कि भाई हम तो हमेशा एक ही जैसे रहेंगे। आप कह सकते हैं कि इन पार्टिकल्स के पास अपनी कोई असली पहचान नहीं होती, इनकी सारी प्रॉपर्टीज कॉमन होती है। ये चीज इतनी तेजी से होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका टाइम स्केल ऑटो सेकेंड में होता है, इतना छोटा टाइम कि अगर आप पलक झपके तो उस दौरान ये प्रोसेस अरबों बार हो चुकी होगी। भले ही क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट सुनने में कितना ही बकवास जैसा लगे, अब ये डिबेट का टॉपिक नहीं रहा कि ये सच में होता है या नहीं, क्योंकि ये स्टडी उस बारे में है ही नहीं। रिसर्चर्स तो कुछ और ही जानना चाहते हैं कि ये क्वांटम एंटेंगलमेंट होता कैसे है और इतने छोटे टाइम स्केल में कौन कौन से फिजिकल इफेक्ट्स रोल निभाते हैं। इसके लिए इन लोगों ने ऐसा अजीब एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने पार्टिकल्स पर बेहद तगड़ी और हाई फ्रीक्वेंसी वाली लेजर बीम दाग दी। मतलब ऐसा समझ लो जैसे किसी एटम पर सुपर पावर टॉर्च चमका दी हो। इससे एक इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइटिंग हो गया कि वो अपनी जगह से कूदकर बाहर भाग गया, मानो मस्ती के जोश में नाचने चला गया हो। लेकिन अगर लेजर ज्यादा तगड़ी हो तो एटम के अंदर बैठा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जोश में आ जाता है और वो अपनी एनर्जी बढ़ाकर अपने न्यूक्लियस के आसपास एक नए लेवल में नाचने लगता है। मतलब एक भाग गया और दूसरा अपग्रेड होकर घूमने लगा। मतलब ये भी पहले जैसा नहीं रहता। ऐसे में रिसर्चर्स बोलते हैं कि अब दिखाया जा सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम एंटेंगलमेंट हो गए हैं। आप इन्हें अलग से नहीं समझ सकते, बस एक को देख लो तो दूसरे को भी जान जाओगे। अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर भागता है उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि वो कब परमाणु से बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन खुद भी नहीं जानता कि वो कब परमाणु को छोड़कर भागेगा। ऐसे में ये जिस पोजीशन में होता है उसे सुपर पोजीशन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर कई अलग अलग स्टेट्स में मौजूद होता है। मतलब बंदा यहाँ भी और वहाँ भी। लेकिन ठहरो, अभी और भी मजेदार बात बाकी है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसका टाइम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से जुड़ा होता है जो अंदर रह जाते हैं। अगर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर होता है तो बाहर भागने वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता होगा। अगर वो लो एनर्जी में है तो भागने वाला थोड़ा लेट निकला होगा। एक एंटेंगलमेंट इतनी छोटी ड्यूरेशन में हो जाती है कि इसे समझ पाना इंसानों की बस की बात नहीं। लेकिन इन छोटे छोटे फर्कों को सिर्फ हिसाब में ही नहीं, असल में भी नाप सकते हैं। इस रिसर्च में दो अलग अलग लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके ऐसा नापने का तरीका खोज निकाला है जिससे ये फुटीले टाइमिंग पकड़े जा सके। मगर क्वांटम एंटेंगलमेंट का इतना हंगामा क्यों? असल में ये समझना क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटिंग के लिए बहुत बड़ा खेल बना सकता है। इसका मतलब है कि क्वांटम सिस्टम को कंट्रोल करने और क्वांटम कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी बढ़ाने के नए तरीके ढूंढा जा सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और आने वाले कल क्वांटम दुनिया में ये साफ है
कि हर सोते से सोते लम्हे में ढेर सारे जानकारियां छुपी होती है। इलेक्ट्रॉन्स बस ऐसे ही एटम से कूद नहीं जाते, वो एक वेव की तरह बाहर निकलता है, यूं कहे तो फैलता है, और ये होने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसी दौरान एंटेंगलमेंट होती है, जिसका असर बाद में दो इलेक्ट्रॉनों को देखकर बिल्कुल सटीक नापा जा सकता है। तो अगली बार जब आप पलक झपकाए, याद रखें कि उस झपकने से भी कई गुना कम समय में पूरे के पूरे क्वांटम इवेंट्स हो रहे होते हैं।